आज हम नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट की एंट्रीज़ की। ईस्ट में भी 2 एंट्री अच्छी होती है, E3 एंड E4, बाकी इतनी बढ़िया नहीं है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं E1 के बारे में। E1 की जो एंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट में ही आती है अगेन, और उसके जो देवता है वो होते हैं सिखी देवता। तो यहाँ के जो देवता हैं, अगर यहाँ की आपकी एंट्री है तो वो आपको घर में आग लगने के चांसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिससे आगे चल के आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो चाहे आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, आपने ऑफिस बनाया है, तो मेक श्योर E1 की एंट्री आपकी ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा E2 जोन, ENE यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ के देवता है पर्जन्य। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है E2 की तो फालतू के खर्चे बहुत होंगे आपके, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है। पर्सन ही ऐसा हो जाता है कि उसको चाहे शो ऑफ लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो खर्चा करेगा ही करेगा, और फालतू के खर्चा करेगा। एक होता है कि ज़रूरत के खर्चे करते हैं हम, एक होता है कि भाई चलो ये चीज़ बढ़िया आगे, चलो ख़रीद लेते हैं। अब भैया आप अपना देखो तो सही, आप इतना एक्सपेंस कर भी सकते हो कि नहीं, बट वो लोग नहीं सोचते हैं। भले ही वो शो ऑफ हो, आपका सोशल सर्कल है उसको मैनेज करने के लिए करें, बट फालतू के खर्चे ये लोग करते हैं। और अगर ये आपकी एंट्री है E2 की तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड के बर्थ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम E3 की। E3 बहुत ही बढ़िया एंट्री है, मानी गई है। जोन होता है ENE, इसका सेकेंड हाफ, और जो यहाँ के देवता होते हैं वो होते हैं जयंत। यहाँ पे जिसकी भी एंट्री है वो उसको बहुत ही सक्सेस मिलती है और बहुत पैसा वो कमाता है अपनी लाइफ में। तो ये आपको फिर अगेन ध्यान रखना है, जब आप E3 E4 की एंट्री किसी को देते हैं तो मेक श्योर उसका सूर्य कैसा है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन हमारी सूर्य की होती है। तो आपको कुंडली में जैसे बेडरूम में चेक किया था, यहाँ भी हम चेक करेंगे कि उसकी सूर्य की पोजीशन कैसी है, तो उसके लिए ये एंट्री सही रहेगी कि नहीं। देन E4 है, E4 का जोन आ जाता है ईस्ट, और देवता है यहाँ के महेंद्र। तो यहाँ पे जिनकी एंट्री है और उनका सूर्य बढ़िया है, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, हाई रैंक लोगों के साथ होता है, और उनको बहुत फ़ायदा होता है इस एंट्री से। उनके घर आना जाना रहेगा इस टाइप के लोगों का, हाई रैंक लोगों का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। तो ये जोन उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, ये एंट्री उनके लिए बहुत बढ़िया काम करती है, बशर्ते उनका सूर्य कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं E6 की। E6 का जो जोन होता है वहाँ पे आता है ESC, यानी कि E6 की एंट्री किस जोन में आती है, ESC में आती है, और यहाँ के जो देवता है वो है सत्य। तो यहाँ पे जिसकी एंट्री होगी E6 की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसेंसिटिव लगा सकते हैं कि उसको मतलब बिल्कुल भी किसी को क्या हो रहा है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हर फील्ड में उसको किसी चीज़ से, कोई उसके दोस्त को प्रॉब्लम है, घर वालों को कुछ प्रॉब्लम है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही इनसेंसिटिव होता है। E5 हमारा रह गया था। E5 जोन आता है ईस्ट में, और यहाँ के देवता होते हैं सूर्य। तो यहाँ पे जिसकी भी एंट्री होगी उनका एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, जो उसको आप बोल सकते हो कि नाक पे गुस्सा रहता है इसके वो, और रेस्टलेस बिहेवियर होगा, वो बंदा शांत बैठ ही नहीं सकता, और गुस्सा तो उसके सातवें आसमान पे रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है E7 की एंट्री। E7 की एंट्री आती है ESC में अगेन, और देवता है यहाँ के वृषा। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो मतलब अनरिलायबल होते हैं, वहाँ पे मतलब फेक कमिटमेंट करेंगे, किसी को बोल देंगे अरे तेरा हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेने का है, काम तो तेरा मैं करा ही दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यानी कि फेक कमिटमेंट करते हैं और फिर उसको पूरा भी नहीं करते। तो इस तरीके के लोगों को आप बोल सकते हो कि आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज झूठे वादे करते हैं, प्रॉमिस कर देंगे। अगर सोचो कोई किसी की फैक्ट्री है एंड उसकी E7 की एंट्री है, वो अरे मैं तुम्हारा ऑर्डर टाइम पे कर दूंगा, टेंशन मत लो, इस तारीख को तुम्हारा ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर ही रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि E7 की एंट्री अपना काम कर रही है। तो वो पर्सन अपने फेक कमिटमेंट करेगा, जिसकी वजह से आगे उसको चल के लोग भरोसा नहीं करेंगे, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस में भी नुकसान होगा। नेक्स्ट आती है E8 की एंट्री। E8 की एंट्री का जोन होता है साउथ ईस्ट, और यहाँ के देवता होते हैं आकाश।
अगर E8 की आपकी एंट्री है, भले ही वो घर है, ऑफिस है, आपका फैक्ट्री है, जो भी है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोरियाँ हो सकती हैं। E8 की एंट्री में बहुत सारी चोरियाँ होती हैं। कई बार क्या होते हैं, घर के ही जो आप सर्वेंट्स लगा लो, चोरियाँ छोटी मोटी आपके घर में चलती रहेंगी, या फिर बड़ी भी हो सकती है कि अच्छा खासा कोई आगे डाका डाल दे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और अगर फैक्ट्री की हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि आपकी E8 की फैक्ट्री की एंट्री आ रही है और आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत छोटा है, जिसको कोई भी पॉकेट में लेके जा सकता है इजीली, तो उसमें क्या होगा कि आपका सामान इस तरीके से चोरी होता रहेगा फैक्ट्री में और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप देखोगे यार मेरा सामान कहाँ जा रहा है, मेरा टाइम पे ऑर्डर नहीं बन रहा, क्योंकि आपका सामान इतना छोटा है कि कोई भी पॉकेट में डाल के ले जा सकता है। तो वो भी एक टाइप की चोरी ही है, और बड़ी भी चोरी हो सकती है। देन हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन में जो देवता होते हैं अनिल है, और जोन आ जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या होता है कि जो अनिल देवता है, यहाँ पे जिसकी भी S1 की एंट्री है, वैसे ये जोन बहुत अच्छा है पैसे के लिए, साउथ ईस्ट का जोन बहुत अच्छा है। जब हम इंटरनल जोन्स की बात करते हैं वो अलग देंगे आपको फ़ायदा, लेकिन जब हम एंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये काफ़ी हद तक हमें नेगेटिव भी देते हैं। तो S1 अगर हम पैसे की हमें कोई रेमेडी करनी है, पैसे के लिए जोन बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम एंट्री की बात करेंगे तो S1 की एंट्री से क्या होगा, आपका जो बेटा है, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जो आपका घर का मेल चाइल्ड है उस पर ख़राब इन्फ्लुएंस होगा, वो किसी भी गलत संगत में पड़ सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो S1 की एंट्री में बहुत देखा गया है। नेक्स्ट है S2 की एंट्री। जोन आता है साउथ साउथ ईस्ट और देवता होते हैं यहाँ के पूषा। पॉजिटिव एंट्री है कुछ हद तक, क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो हमें एक्सेल कराती है चीज़ों में, काम को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यानी कि आपने कोई काम शुरू किया, उसको स्पीड से बनाना है, तो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो साउथ की जो ये डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट में, S3 डायरेक्शन, वो भी फ़ायदा करती है, लेकिन S2 भी करती है। जो कोई भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको अपना काम आगे बढ़ाना, तो उसमें साउथ साउथ ईस्ट की एंट्री बढ़िया काम करती है। अब S3 की एंट्री के बारे में बात करते हैं। S3 में जो एंट्री है वो साउथ साउथ ईस्ट में आती है, अगेन पॉजिटिव एंट्री है, और यहाँ के देवता है पितस्ता। ये जो मनी लाती है आपके पास, हर जगह से पैसा आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। यूँ नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह से, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आपके हो सकते हैं, तो हर जगह से आपके पास पैसा आता है अगर आपकी S3 की एंट्री है। लोग बोलते हैं साउथ की एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ये है वो है, ले सकते हैं। अगेन हमको क्या देखना है कि साउथ में हमारा मंगल कैसा है, तो अगर किसी का मंगल अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करती है उसके लिए एंट्री। और S4 की जो एंट्री है वो आती है साउथ जोन में, और देवता है वहाँ के गृहस्था। पॉजिटिव एंट्री है, जो आपका आउटपुट होता है वो प्रोडक्टिव निकलता है। अगर आपकी यहाँ की एंट्री है, आप कुछ भी काम करोगे उसका पॉजिटिव ही आपको आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे जो मेल चाइल्ड होता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब S5 की बात करते हैं। S5 की एंट्री का जोन होता है साउथ, और देवता होते हैं यम। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है तो ये आपको माइंड को एकदम ब्लॉक कर देती है, और आपके ऊपर कर्ज़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं साउथ। लेकिन ये भी साउथ की एंट्री है S5 की। ये एंट्री आपको फ़ायदा नहीं करेगी, लेकिन 3-4 की आपको करेगी। देन आगे आ जाता है S6। S6 जोन आता है साउथ साउथ वेस्ट में, जो डिस्पोजल का जोन है, और यहाँ के जो देवता होते हैं वो होते हैं गंधर्व। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है साउथ साउथ वेस्ट की, जो डिस्पोजल का जोन है, तो वो जो एंट्री होगी वो आपको पैसे के लिए मोहताज कर देगी। आपके पास कर्ज़े चढ़ जाएंगे, आपको दूसरों से लेके अपने घर का खर्चा चलाना होगा, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। साउथ बोले तो सिर्फ S3 S4 नहीं होता है, साउथ में पूरा S1 से लेके आपका S8 तक आ जाता है। तो इसीलिए लोग डायरेक्शन देखते हैं, उसमें 8 पद होते हैं, उनको नहीं देखते हैं। तो साउथ वेस्ट की एंट्री अच्छी भी है, बुरी भी है, मेक श्योर आप कौन सी एंट्री ले रहे हो। अब लोग देखते हैं अरे मेरी साउथ की एंट्री है, बढ़िया ही होगी, लेकिन अब आपको ये देखना है कि वो कहीं
आपके S5 में तो नहीं आ रही है, S6 में तो नहीं आ रही, वो भी आपको देखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ साउथ पता चलेगा। ओ साउथ है, लेकिन साउथ में किस पद में आ रही है और कौन से जोन में आ रही है। SSW में आ गई तो सारे पैसे ही आपके मतलब दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, बिकॉज आपका जो एंट्री है वो डिस्पोजल की एंट्री है, तो पैसा आएगा नहीं, जाएगा। नेक्स्ट है S7 जो जोन है वो होता है साउथ साउथ वेस्ट जोन S7 का, और देवता होते हैं भृंगराज। ये आप कितनी भी मेहनत कर लो आपके रिजल्ट को ज़ीरो कर देंगे, आपको वापस से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके S7 की एंट्री है तो आपको जहाँ से शुरू किया था आप इतनी मेहनत करोगे और आपको लगेगा कि मैं तो यार वापस वहीं पहुँच गया हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा थका देती है और आदमी इतना डिप्रेस हो जाता है कि भैया मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं वापस ज़ीरो पे आ जाता हूँ। तो ये एंट्री इस तरीके से आपको परेशान करती है। नेक्स्ट एंट्री है S8 की, जो कि जोन आता है साउथ वेस्ट, देवता है मृगा। अब जो S8 की एंट्री है, आपने सुना होगा साउथ वेस्ट की एंट्री के बारे में, काफ़ी सारा आपने रील्स देखे होंगे कि जो साउथ वेस्ट की एंट्री है भैया घर छोड़ के चले जाओ, ये एंट्री तो आपको बर्बाद करेगी। नो डाउट इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन एंट्री के ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जो S8 की एंट्री है वो आपको जो आपका सोशल कनेक्शंस हैं, जो आपकी सोसाइटी है, उससे एकदम आपको आइसोलेट कर देती है। या तो लोग आपको बुलाना बंद कर देंगे, या तो फिर आप लोगों के पास जाना खुद से बंद कर दोगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। वैसा वर्षा हो सकता है, लोग भी बुलाना बंद कर दें और आपने खुद से जाना छोड़ दिया। आपको शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, फैमिली फंक्शंस में नहीं बुलाएंगे, कोई पार्टी होगी उसमें नहीं बुलाएंगे, या बुला रहे हैं तो आप नहीं जा रहे हो। दैट मीन्स सोशल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, आइसोलेट हो जाते हो आप। तो वैसा वर्षा या तो वो नहीं बुलाएंगे या तो आप नहीं जाओगे। ओके, तो अभी हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम बाकी का। तो तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाइए, उनको बार बार पढ़ते रहिए, दिमाग में एकदम आपको ये सेट कर लेना है कि कहाँ कौन सी एंट्री है। ओके, ये एंट्री ऐसा, ये एंट्री ऐसा। तो जितना भी आज आपने देखा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन इनके नोट्स बनाइए। जितना आप खुद से लिखेंगे ना उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भले ही लो, वीडियो को पॉज करके देखो, लेकिन आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाओ, ताकि आप कॉपी पेस्ट भी मत करो, खुद से लिखो, नोटबुक में लिखो। जितना आप लिखोगे वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, हमेशा आपको याद रहेगी। तो चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।